तो एक बार फिर दोस्तों मैं आपके लिए टॉप 6 एरोटिक मूवीज जो आप भर भर के मतलब सीन से भरी हुई है और एडल्ट है। ये मूवीज के जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज्यादा यूनिक है, इसलिए भाई इन्हें अकेले में देखना, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूंगा तो शायद तुम्हारा चिंटू खड़ा हो जाए। तो मूवी का नाम है द स्कूल बॉय एंड द मेल वुमन। तो इस मूवी में ऐसा होता है कि ये जो लड़का है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल सा होता है और स्कूल में लाइफ जो जी रहा होता है, और एक जो लड़की होती है वो 40 साल उससे बड़ी होती है और वो एक मेल वुमन मतलब कि वो खत पहुंचाने का काम करती है। तो एक दिन क्या होता है कि ये लड़का अपनी फैमिली के साथ ट्रिप में जाता है, वहाँ ये लड़की को देखता है बीच में कपड़े बदलते हुए। बस इस बार अपने भाई का चिंटू खड़ा हो जाता है और वो उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है और उसके रोज घर के आजू बाजू इर्द गिर्द घूमते रहता है। तो लड़की को भी ये पसंद आ जाता है और इन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक सीन्स होते हैं। मूवी जो है बहुत ही डिसेंट सी है, समझ रहे हो ना। फिर इन दोनों के बीच में ऐसे ऐसे सीन्स होते हैं जो मतलब आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, और मूवी का जो स्टोरी लाइन है वो काफी बेस्ट है। और उसके बाद अचानक से होता है इस मूवी में जो ट्विस्ट है वो ये है कि अचानक से इसका जो लड़की का बॉयफ्रेंड है वो आ जाता है। पहले तो सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे जैसे बॉयफ्रेंड को शक होता है और उसे पता लगने लगता है तो मूवी कहाँ से कहाँ को चली जाती है और लास्ट में क्या होता है यही आपको इस मूवी में देखना है। मैं फिर से बताता हूँ, मूवी का नाम है द स्कूल बॉय एंड द मेल वुमन, 2005 में रिलीज हुई थी। मूवी में जब बॉयफ्रेंड को पता लगता है तो वो मतलब कितना रफली मारता वारता तो नहीं है, लेकिन रफली जो सेक्स करता है वो आपको देखने लायक है। तो मूवी को जरूर से देखना। तो हमारे दूसरे नंबर की मूवी का नाम है द फैमिली प्रैक्टिस। तो ये मूवी जो है ये मेरी खास करके फेवरेट है, मैंने इसे कई बार देखा है। तो और मैंने इसे क्यों कई बार देखा है ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो मूवी में होता ऐसा है कि इस लड़के की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि इसके बाप का भी कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है। अब जबकि इसको पता चल गया कि इसके बाप का कहीं अफेयर चल रहा है, इसीलिए अपनी माँ और अपने बाप को एक ट्रिप पे भेज देता है जिनसे इनका जो रिलेशनशिप है ये बना रहे और इनके बीच में जो अनबन है वो खत्म हो जाए। लेकिन घर में जो एक औरत ऑलरेडी है और ये जो लड़का है, अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बढ़ने लगता है। हाँ, ये मूवी में जो कॉन्सेप्ट है यही है। और हाँ, ये जो लड़की है इसको जब आप देखोगे सेक्स करते हुए, मतलब इतनी ज्यादा ही हॉट लड़की है, आपका मतलब चिंटू डबल डबल ट्रिपल बार खड़ा हो जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में ऐसे सेक्स होते हैं कि मतलब आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। और क्या होगा जब बाप को पता चल जाएगा कि मेरी जो चिड़िया है वो कोई और ही उड़ा ले गया है। और यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि ये जो लड़की है ये और कोई नहीं, इसी के बाप की जो है सेक्रेटरी होती है। हाँ, और हमें मूवी में ये भी देखने को पता चलेगा कि ये लड़की ने क्यों इस फैमिली को बकरा बना के रखा है। मूवी काफी ज्यादा ढांसू है। और आपको फिर से याद दिला दूं, मूवी का नाम है द फैमिली प्रैक्टिस और 2018 में रिलीज हुई थी। मूवी में जो सेक्स है और जो लड़की है वो दोनों ही बहुत ज्यादा हॉट है, इसलिए मूवी को जरूर से देखना। तो हमारे जो थर्ड नंबर की मूवी है उस मूवी का नाम है यंग एंड ब्यूटीफुल। तो इस मूवी में होता ऐसा है कि एक लड़की होती है जो कि कॉलेज स्टूडेंट होती है, उसके पास जैसे जैसे गरीबी की वजह से उसके पास पैसे की कमी आती है तो वो देखती है कि मुझे कहीं ना कहीं से पैसे तो जमा करने ही होंगे जिससे वो अपने कॉलेज की फीस भर सके। लेकिन होता है कुछ उल्टा ही है, वो अपने खूबसूरती का यूज करके वो कई लोगों को डेटिंग करती है और फिर जैसे उसको पैसे ज्यादा से ज्यादा मिलना चालू हो जाते हैं इसलिए वो फिर उनके साथ सोने भी लग जाती है। मतलब आप समझ सकते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अब इतनी सुंदर होने के बावजूद इसके जो डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है इस इंडस्ट्री में, इसलिए वो छोड़ती ही नहीं है और कॉलेज उल्टा छोड़ देती है। अब ये सब करते करते इसको एक बुढ़ा मिलता है जो कि इसके पीछे पागल हो जाता है। अब वो इसके साथ ही क्यों सोता है और ये लड़की सिर्फ उसके साथ क्यों सोती है, इसी मूवी में आपको ये देखना है। ये जो है ट्विस्ट है, यहीं से जो है टर्निंग आता है। ये मूवी जो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। इस मूवी का नाम है यंग एंड ब्यूटीफुल, 2013 में रिलीज हुई मूवी है। मूवी थोड़ा अकेले में ही देखना। तो हमारा जो फोर्थ नंबर की मूवी है उस मूवी का नाम है द रीडर। अगर आपको भर भर के सेक्स देखना है और भर भर के वो सीन्स होने चाहिए उस मूवी में, और जहाँ देखो वहाँ मतलब वही सीन्स होने चाहिए अलग अलग तरीके से, तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट है। और इसीलिए तो आप इस मूवी को देखने के लिए इस चैनल पे आए हैं। तो स्टोरी में कुछ ऐसा होता है कि लड़का जो है बारिश में भीगते हुए आ रहा होता है, तभी वो एक घर के पास रुक जाता है। लड़की ने उसे मदद की होती है, इसीलिए वो दूसरे दिन उसे थैंक यू बोलने के लिए आता है। और जब दूसरे दिन आता है तो उसके साथ होता कुछ ऐसा है कि वो लड़की कपड़े बदल रही होती है और ये लड़का उसको छुपके से देख रहा होता है। यहाँ पे अगेन बता दूं कि लड़की जो है 35 से 40 के साल की होती है और लड़का जो है 18 के भी नीचे का होता है। और ये लड़का जो है चिंटू तो भाई का खड़ा हो जाता है। लड़का बहुत एक नंबर का कमीना होता है, फिर भी ये छुप छुप के उस लड़की को देखता है और लड़की को भी पता रहता है कि कोई ना कोई मुझे छुप छुप के देख रहा है, पर वो कुछ भी ऐसा करती नहीं है। अब कुछ दिन ऐसे ही चलने के बाद लड़का और लड़की जो है इंटीमेट भी होना शुरू हो जाते हैं। और इस मूवी में जो भाई साहब जो इंटीमेट होते हैं मतलब
नेक्स्ट लेवल। और उसके बाद पता नहीं अचानक से क्या होता है कि लड़की जो है शहर से 10-15 साल के लिए गायब हो जाती है। अब जब 10-15 साल बाद वापस आती है तो उसके साथ क्या हुआ रहता है और वो क्यों छोड़ के उसे चली गई होती है, इस मूवी में यही आपको ट्विस्ट एंड टर्न देखना है। मूवी का नाम है द रीडर। आपको ये मूवी जरूर से जरूर देखनी चाहिए। तो इस लिस्ट की नंबर 1 पे जो मूवी है, उस मूवी का नाम है मेलिना। और ये मूवी जो है 2000 में रिलीज हुई थी। मुझे नहीं लगता कि आपने ये मूवी नहीं देखी होगी, फिर भी मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में होता है कि ये लड़की जो है इकलौती इस शहर में बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है और हर लड़का हर बुजुर्ग इसके पीछे लट्टू होता है। और उनमें से ही हमारा एक मेन कैरेक्टर जो लड़का है, जो कि 15 से 16 साल का ही होगा, एक 40 साल की लड़की से मतलब बेहद मोहब्बत करता है। होता कुछ ऐसा है कि इस लड़की का जो हस्बैंड है वो सबको लगता है कि वर्ल्ड वार में मर चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। लास्ट में एंड में लौट आता है। लेकिन उसके बीच में इस लड़की के साथ मतलब जितने लोग मौका देख के चौका मारना चाहते हैं वो, पर उनसे कैसे ये लड़की बचती है। प्लस ये जो लड़का है वो कैसे कैसे इमेजिनेशन करके इसके साथ सेक्स करता है, मतलब वो नेक्स्ट लेवल सीन होता है। इस मूवी में यही दिखाया गया कि ये लड़की कैसे सोसाइटी से बच सकती है या नहीं बच पाती है, शिकार हो जाती है, पता नहीं क्या होता है। और लड़का जो है वो कैसे मतलब मौका पाके चौका मारेगा, बस इस मूवी में आपको यही देखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को जरूर से एक लाइक करके और शेयर भी कर देना।